हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 27 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 27 वीडियो में प्रश्नावली 6.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 90। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखिए हमारे पास वृत्त दिया हुआ है और उसके अंतर्गत जो जितने भी आयत हम खींचेंगे उसमें से जो वर्ग होगा उसका सबसे क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ये हमें सिद्ध करना है। मैं एक वृत्त ले लेता हूँ। जाहिर सी बात है, जब वृत्त दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या भी निर्धारित होगी और मैं इसके अंदर एक आयत बना लेता हूं। ठीक है, मैं एक आयत बना लेता हूं। चलिए, तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो ये वृत्त का केंद्र होगा, ये आपकी त्रिज्या होगी और मैं पूरा यहां से यहां तक खींच लूं तो ये आपका वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो अगर मैं त्रिज्या r लेके चलता हूं तो यहां से यहां तक यह टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी डी। मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है। ये जो त्रिज्या r मान है ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों होगा ये? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, यानी कि वृत्त दिया हुआ है तो ये त्रिज्या आपका कांस्टेंट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना आयत की लंबाई x मान लेते हैं और आयत की चौड़ाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आयत की चौड़ाई बराबर में हम लोग y मान लेते हैं। तो यह आपका x हो जाएगा और यह आपका y हो जाएगा। तो हमें साबित करना है कि यह आयत अगर इसमें वर्ग होता तो उसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा, यानी कि यह x y के बराबर होगा। समझ गए ना, लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तभी ना वो आपका वर्ग हो जाएगा। तो हमें ये साबित करना है। तो मैं यहाँ चलता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना जी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस से चाहो तो यहाँ लिख सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। ये आपका x है तो x का स्क्वायर और प्लस बी सी आपका y है तो y का स्क्वायर और ए सी क्या है, 2r का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से चाहूं तो y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2r का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। समझे ना, ये जाके घट गया, स्क्वायर जाके रूट में लग गया। मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, y बराबर में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा महत्तम कब होगा, जब यह एक वर्ग होगा। तो मैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। एरिया आयत के क्षेत्रफल के लिए बराबर में क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो मैं y की जगह पे यह वाला मान रख सकता हूँ। तो a बराबर में हो जाएगा x इंटू में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमें देखना है ना जी, क्षेत्रफल जो है इसका महत्तम होगा जब ये वर्ग होगा। तो हमें इसे साबित करना है। चलिए तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। dA बटा में dx बराबर में, इसको u इंटू v पे, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये ऐसे ही रहेगा रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x को वैसे ही रख के अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और इंटू इसके अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ 2 से 2 कट गया। तो dA बटा में dx बराबर में मैं एलसीएम ले लेता हूँ, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, या कुछ नहीं तो 1 है, 1 इसमें भाग करके यही आएगा, ये जाकर ऊपर पूरा का रूट हट जाएगा। 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ध्यान देखो ये देखो प्लस में है, ये देखो माइनस में, तो मैं माइनस x स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि dA बटा में dx बराबर में हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बटा में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। कितना लिख सकता हूँ? चलिए अब यहाँ पर क्रांतिक बिंदु को निकालेंगे हम लोग। देयरफॉर dA बटा में dx बराबर में क्या रख देंगे, 0।
4r² माइनस 2x² बटा में रूट अंडर 4r² माइनस x² बराबर 0। ये जो भाग वाला इधर जाके 0 में गुणा करेगा 0 हो जाएगा। 4r² माइनस 2x² बराबर में 0, इसको ले जाएंगे उधर 2x² बराबर में माइनस का 4r², माइनस माइनस कट गया 2 जाएगा भाग में, x² बराबर में आ जाएगा 2r², यानी कि x बराबर में आ जाएगा रूट अंडर 2r। अब आप सोच रहे हो कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो आप चाहो तो यहाँ दे सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि ये सब लंबाई चौड़ाई चली है ना, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है इसलिए देने की जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक होती है। मैं चलो लिख देता हूँ, अब लिख दिया हूं तो लिख देता हूँ, इसलिए x बराबर में हम लोग रूट 2r ही लेंगे, ये माइनस वाला नहीं लेंगे। तो x का मान रूट 2r है, तो अब इस मान पर ये महत्तम होना चाहिए जो फंक्शन है, यानी कि जो एरिया है महत्तम होना चाहिए, चेक करना होगा ना जी। चलिए तो फिर मैं लूंगा dA बटा में dx बराबर में जो है 4r² माइनस का 2x² बटा में रूट अंडर 4r² माइनस का x²। दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा और इस बिंदु पे देखूंगा कि महत्तम हो रहा है कि नहीं। चलिए लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, d² बटा में dx²। ध्यान से डिफरेंशिएशन करना, बहुत सोच समझ के। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 4r² माइनस x² का स्क्वायर, ऊपर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा ना, ठीक है, इनटू में नीचे वाला रहेगा रूट अंडर 4r² माइनस का x², फिर माइनस ऊपर वाले को ऐसे रख के 4r² माइनस का 2x², ठीक है। अच्छा इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 4r² माइनस का x² और इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके अंदर वाले का, तो हो जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। चलिए ऊपर एलसीएम लेते हैं, और ये नीचे जो है ना, ये आपका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 4r² माइनस x², और यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा रूट अंडर 4r² माइनस x², और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो इसके एक है, समझ रहे ना बात को, इसमें से भाग करोगे यही आएगा और ये जाके ऊपर इसमें गुणा कर जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 4x इनटू में रूट हट जाएगा 4r² माइनस x², माइनस यहाँ पे देखो यार ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दूं, यहाँ x है, x इनटू में 4r² माइनस 2x², समझ गए, ये इसके साथ इनटू हो जाएगा ना, तो d² बटा में dx² बराबर में क्या आएगा, नीचे आपका हो जाएगा ये इनटू कर जाएगा इसके साथ 4r² माइनस x² रूट अंडर 4r² माइनस x², ठीक है। अब देखो ये ऊपर सॉल्व करता हूं मैं, माइनस का 16r² x प्लस का 4x³ प्लस का 4r² x माइनस का 2x³, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं, d² बटा में dx² क्या आ जाएगा, यहाँ ये घटेगा, माइनस का 12r² x देख लो, और प्लस का 2x³ बटा में 4r² माइनस x² रूट अंडर 4r² माइनस का x²। हमें किस पे चेक करना है, तो ऊपर देखो x बराबर रूट 2r पर, ठीक है। देखते हैं x बराबर रूट 2r पर d² बटा में dx² क्या हो रहा है, माइनस का 12r² x की जगह क्या रखना है रूट 2r प्लस 2x यानी कि रूट 2r का क्यूब बटा में यहाँ हो जाएगा 4r² माइनस रूट 2r, r बाहर है रूट से, का स्क्वायर, फिर रूट अंडर 4r² माइनस रूट 2r का स्क्वायर, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा माइनस का 12 रूट 2r³ और प्लस का यहाँ आ जाएगा 4 रूट 2
रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 होगा, यानी कि इससे गुना होगा तो 4 रूट 2 आर क्यूब, और बटा में नीचे देखिए 4r² माइनस का 2r², 4r² रूट अंडर माइनस 2r², ऊपर घटे तो माइनस का 8 रूट 2 आर क्यूब, और बटा में नीचे यहाँ पे देखो क्या होगा 2r² और फिर रूट के अंदर 2r²। ये तो 0 से छोटा दिख रहा है ना, ऊपर माइनस में आ गया, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर रूट 2r पर क्षेत्रफल महत्तम होगा, क्योंकि 0 से छोटा आ जा रहा है, d² बाई dx² x बराबर रूट 2r पे, यानी कि x आ गया रूट 2r, तो y कितना हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा जी, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, देखो y बराबर ऊपर हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर सब, y बराबर में यहाँ पर क्या है रूट अंडर 4r² माइनस x², मैं वही रख देता हूँ रूट अंडर 4r² माइनस का x², यानी रूट अंडर 4r² माइनस x क्या जगह रूट 2r का स्क्वायर, 4r² और माइनस का 2r² घटेगा तो क्या आ जाएगा रूट 2r², यानी कि 2r आ जाएगा, रूट का रूट 2r आ जाएगा, रूट 2r। तो देख रहे हैं ना x बराबर y बराबर रूट 2r, x भी रूट 2r y भी रूट 2r। अतः यहाँ से हमने साबित करके दिखा दिया कि जो आपका ABCD जो है ना, एक वर्ग होने पर क्षेत्रफल महत्तम होगा। अगर वह वर्ग होता तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के बराबर है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, तभी ना उसका क्षेत्रफल महत्तम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर है 20। कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ यानी कि दिए हुए सरफेस एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी कि बेलन का जो आयतन होगा वह उच्चतम कब होगा, महत्तम कब होगा, जब उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर हो, तब। यही हमें सिद्ध करना है और हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ मान लेता हूं, माना बेलन की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है ना। चलिए समझ गए ना। तो हमारे पास क्या दिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। हमें क्या दिखाना है कि ऊंचाई जो होगी व्यास के बराबर है, यानी कि h2r के बराबर होगा, तब इसका आयतन जो होगा महत्तम हो जाएगा, इसका आयतन महत्तम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बेलन ले लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। ये आपका बेलन हो जाएगा, इसको यहां से मैं मिला देता हूं इस तरह से और इस तरह से। ये आपका बेलन हो गया। अब इसका आयतन महत्तम कब होगा, जब इसका व्यास जो होगा ना, व्यास यानी कि ये टोटल यहां से यहां तक टोटल, ये तो अभी त्रिज्या मैंने लिखी चीज है, व्यास यहां से यहां तक होता है ना, और ऊंचाई बराबर हो जाए तब। तो मैंने त्रिज्या r मान लिया है और ऊंचाई h मान लिया है, तो हमें h बराबर 2r होगा, तभी इसका आयतन महत्तम होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं। तो बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहा है कि दिए हुए प्रदत्त का मतलब प्रदत्त पृष्ठ यानी कि गिवन सरफेस है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुछ मान लूं, क्या मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट k मान लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, k। चलिए तो यहाँ पे s भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, s भी मान लेते पृष्ठीय क्षेत्रफल को, s भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि उसका दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h और प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, ये ना होता है जी। मैं यहाँ पर 2 पाई को कॉमन कर लेता हूँ, 2 पाई r को कॉमन कर लूं क्या, जैसे 2 पाई को कॉमन करता हूँ, 2 पाई को कॉमन, या इससे आसान करने के लिए मैं एक और काम कर सकता हूँ, इससे और भी आसान करने के लिए मैं इसे k ना मानकर, मैं इसे k नहीं मानता हूँ पहले, ठीक है। मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h और प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, यही ना होता है जी। चलिए
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन हो सकता है आपका 2 पाई कॉमन कर दो, ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉमन कर दो, आर भी कॉमन हो सकता है लेकिन मैं सिर्फ 2 पाई कॉन्सेप्ट को ही कॉमन करता हूँ और आर एच और प्लस में आर स्क्वायर बच जाएगा। मैं सिर्फ कॉन्स्टेंट को कॉमन करना इसलिए कॉमन किया। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर बराबर में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको इधर भेज दूंगा अगले स्टेप में। ये सरफेस एरिया को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, ये सरफेस एरिया को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सरफेस एरिया को मैंने एस मान लिया। अब इसको मैं भाग में भेज देता हूँ, आर एच प्लस आर स्क्वायर बराबर एस बटा में 2 पाई, और इसे मैं के मान लेता हूं, ये हम लोग मान लेते हैं। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो ये टोटल कांस्टेंट है, सरफेस एरिया दिया है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो मैं इस पूरे को एक कांस्टेंट के मान लेता हूं। इससे क्या होगा कि सिंप्लीफाई में और आसान हो जाएगा, जैसे इसके पहले जो मैं बता रहा था उससे ही बनता, लेकिन हमें 2 पाई को ढोना पड़ता अंत तक, तो मैं यहाँ 2 पाई का कहानी ही खत्म कर देता हूं। इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से आर कॉमन नहीं लेते, और आर कॉमन लेते ना तो कांस्टेंट नहीं ना है जी, वो दोनों तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है आर और एच, तो अगर कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको कॉमन नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको हटाकर के मानना था। तो इससे अब ये सरल हो गया, आर एच प्लस आर स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या हो गया जी, के हो गया। कितना सिंपल लग रहा है ना। मैं एक काम करता हूं, अब यहां से आर कॉमन ले सकता हूं, या मैं आर स्क्वायर को उधर भेज सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। तो आर एच बराबर में हो जाएगा के माइनस आर स्क्वायर, तो एच का मान क्या आ जाएगा, के माइनस आर स्क्वायर और बटा में आर, तो ये किसका मान हुआ, एच का मान निकल गया। मैं इसे एज ए समीकरण 1 मान लेता हूं, एज ए समीकरण 1 मान लेता हूं। अब हमें आयतन महत्तम देखना है ना जी, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ एच की जगह ये रख दूंगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल लेके हमें चलना होगा ना, दो नहीं हो जाएंगे, आर और एच दो यहाँ पे नहीं लेके चल सकते, इसलिए मैं पहले एच का मान निकाल लिया और यहाँ पे रख देता हूँ। पाई आर स्क्वायर, एच का मान क्या होगा, के माइनस आर स्क्वायर बटा में आर। ये कैसे हुआ, समीकरण 1 से, यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां से आयतन जो भी है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई आर आप यहां रख सकते हैं, चाहे अंदर भी ले जाके उसको गुना कर सकते हैं। पाई तो कांस्टेंट ऐसे ही रहने देते हैं, आर को हम लोग क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के आर और माइनस में आर क्यूब अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यह रहा आयतन। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो मैंने ये जो मैंने किया है ये सिंपल बनाने के लिए, नहीं तो हमें पाई को ढोना पड़ता भी अंत तक, तो इसीलिए मैंने उसको हटा ही दिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके, आर के रेस्पेक्ट में। तो डी भी बाई डी आर बराबर में क्या हो जाएगा, पाई, ये कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन के हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर dv बटा dr बराबर में 0 कर देते हैं, पाई k माइनस 3r स्क्वायर बराबर में 0, यह आएगा भाग में 0 हो जाएगा, k माइनस 3r स्क्वायर बराबर 0, माइनस का 3r स्क्वायर बराबर माइनस का k, माइनस माइनस हट गया, r स्क्वायर बराबर k बाई 3, यानी r का मान आ जाएगा रूट अंडर, r का मान सॉरी r का मान क्या आ जाएगा जी, रूट अंडर k बाई 3। तो यहाँ प्लस माइनस लेने लगे क्योंकि ये त्रिज्या की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं हो, तो धनात्मक होगी। चलिए r का मान k बाई 3 आ गया। अब चूंकि हमारे पास dv बटा में dr क्या आया है, पाई ब्रैकेट के अंदर k माइनस 3r स्क्वायर, इसे अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तभी ना चेक करेंगे मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r, डी स्क्वायर भी बटा में dr स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, पाई और इसका माइनस 6r, यानी कि माइनस का 6 पाई r। अब इसके बाद किस पे देखना है, एट r इक्वल टू रूट अंडर k बाई 3, ठीक है, k बाई 3, रूट अंडर k बाई 3। तो डी स्क्वायर भी बटा में डी आर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 6 पाई और r की जगह रूट अंडर k बाई 3।
जहां यह मान जो देख रहे हैं 0 से छोटा है, इसलिए r बराबर √k/3 पर आयतन, बेलन का जो आयतन है महत्तम होगा। तो जब r का मान निकल गया तो मैं यहाँ पर h बराबर लिख सकता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 जहां देखो ऊपर आपका है k माइनस आर स्क्वायर बट्टा आर, k माइनस आर स्क्वायर बट्टा आर। तो यहां से h बराबर में हो जाएगा k आर स्क्वायर यानी कि √k/3 का स्क्वायर और बटा में r का मान √k/3। ठीक है, h बराबर में ऊपर k माइनस k/3 होगा और बटा में √k/3 होगा। समझ रहे हैं ना? अब चलिए ऊपर एलसीएम ले सकते हैं ना, तो h बराबर में मैं यहाँ लिख सकता हूँ h बराबर में ऊपर एलसीएम होगा 3k माइनस k बटा में √k/3, यानी कि यहाँ से h बराबर में आ जाएगा 2k/3 इंटू √3/k। मैंने इसको पलट दिया तो यहाँ देखो मैं चाहूं तो √3 से इसको काटूंगा ना तो ये √3 बार में कट जाएगा, 3 को काटूंगा तो ये √3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और ये √k से इसको काटूंगा तो ये √k बार में कट जाएगा, यानी कि h बराबर में आ जाएगा 2 इंटू √k/3। तो देख रहे हैं ना, यह h इतना आया और चूंकि r बराबर आपका था r बराबर √k/3। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यह ऊंचाई जो है ना, अतः ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी हो जा रही है, त्रिज्या की 2 गुनी हो जा रही है ऊंचाई, यानी कि हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया। यही ना हमें दिखाना था कि ऊंचाई जो है त्रिज्या की 2 गुनी होगी जब तभी इसका आयतन महत्तम होगा। तो हमने इसे प्रमाणित करके यहाँ पे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना थोड़े से लॉन्ग, मैं जितना सरल हो सकता है करूंगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सरल कर दिया 2π को गायब करके, तो जितना सरल हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि उतना ज्यादा सरल कर दूं। लेकिन भाई मेरे यहाँ इतना ना लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप लोग को देखना पड़ेगा। तो हर वीडियो में आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तभी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं 30 मिनट तक भी चलूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चनों से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा मजबूरी में। और आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनल है, 3 चैनल है, कौन कौन से हैं? पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। ठीक है, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।